देखते हैं थोड़ा सा तार्किक ये प्रमेय है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम ये वृत्त नहीं, पहले हम तीन बिंदु लेंगे ए बी और सी, और ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे, और क्या करेंगे ए बी पर इसका हाँ समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक ओडी ऐसा खींचेंगे और यहाँ से ओ एफ खींचेंगे, समझ रहा है। ये बातें करके और जब देखेंगे तो ये ओ पर क्रॉस करेगा। ओ पर क्रॉस करने के बाद अब हम आपको क्या करेंगे, ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे, ओ से सी को मिलाएंगे, और इसको मिलाने के बाद इन दोनों त्रिभुजों में जाएंगे। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि ओडी बराबर ओडी है ना, उभयनिष्ठ। आ रहा है समझ में? आपको यहाँ इससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पहले मतलब है कि लंब समझ आप पढ़े ना कि अगर इसको डालता है तो ये आधा आधा भाग बढ़ता है, तो ए डी बराबर डी बी, 90 डिग्री है, ये है साइड एंगल साइड से दोनों सर्वांशम हो गया, इसीलिए ओ ए बराबर ओ बी हो गया। इसी तरह से बच्चों इसमें भी होगा ओ बी बराबर ओ सी। अब क्या हुआ कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी आ गया। अब लिखेंगे कि चूंकि आप डी ओ जो है एफ ओ है वो केवल और केवल ओ ही बिंदु पर कटेगा, इसलिए ओ के अलावा कोई और बिंदु नहीं है। तो ओ से जब भी हम खींचेंगे तो ओ ए और ओ बी और ओ सी एक बराबर ही बिंदु आएगा, और उसको मिलाकर वृत्त जब खींचेंगे तो केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। जैसा कि इस पे हमने लिखा भी है गिवन डेट में कि माना कि ए बी और सी तीन असंरेख बिंदु है, सीधा हमें करना है कि ए बी और सी से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ देखा ये अब कंस्ट्रक्शन में है कि ए से बी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया है ना, और ए बी और बी सी के लंब से मिला डी और एफ एच को खींचा तथा इसके कटान बिंदु ओ से ए बी सी को मिला दिया। अब प्रूफ करने के सारे प्रोसेस हमने उसी तरह से बताया है कि ओ ए डी एवं ओ बी डी में ए डी बराबर डी बी है ना रचना से, और ओ ए ओ डी ए बराबर ओ डी बी 90 डिग्री, ये भी रचना में लंब से विभाजक की बात है। ओ डी बराबर ओ डी उभयनिष्ठ, साइड एंगल साइड से दोनों स्थिति सर्वांशम, ओ ए बराबर ओ बी, इसी तरह से दूसरा वाला में भी ओ बी बराबर ओ सी, तीनों आपस में बराबर, अतः ओ को केंद्र मानकर ए बी सी बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जाएगा तथा डी और एफ एच एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु ओ पर काट सकते हैं, इसलिए वो ही एक ऐसा बिंदु है जो ए बी और सी से बराबर दूरी पर है, अतः एक ही वृत्त ए बी और सी बिंदुओं से खींचा जा सकता है।